नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात करेंगे ऐसे मेटल्स की जो कि कहते हैं डॉक्टर कॉपर, और ये इकोनॉमी के हेल्थ को यहाँ पे बताता है। यानी कि जब कॉपर की प्राइसेस डाउन है तो देखिएगा इक्विटी मार्केट भी डाउन रहती है। जब कॉपर की प्राइसेस हायर साइड होते हैं तो इक्विटी मार्केट हायर साइड होती है। और जब ये बॉटम बनाना कोशिश करता है तो ये लीडिंग फैक्टर होता है, और वहां से आप देखेंगे कि मार्केट में एक अपसाइड है। अब 2026 की जब शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने देखा था कि कॉपर प्राइसेस 1480 तक यहाँ पे M6 में चला गया था। वहां से क्योंकि टैरिफ की मार भी इस पे बहुत ज्यादा थी, वहां से हम लोगों ने फिर वॉर की शुरुआत होते हुए देखी है, और मार्च से यहाँ पे पूरा समीकरण जो स्टोरी चेंज होती है नजर आ रही है। तो वॉर अगर इंटेंसिफाई होता है तो कॉपर जो है वो डाउनसाइड लेवल पे रहेगा। यहाँ पे फिर भी बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। जानेंगे ये करेक्शन इतना ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है, तब जबकि आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस $150 के करीब है। अगर हम यहाँ पे इंडियन बास्केट की बात करें तो अगर यहाँ पे $150 के करीब है, तो क्रूड के कहते हैं कि क्रूड के हायर साइड होने से कॉपर को बोलते हैं कॉपर किलर बोलते हैं। हायर क्रूड प्राइसेस को बोलते हैं कॉपर किलर, यानी कि कॉपर के प्राइसेस को वो डाउन साइड देता है। और क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी होती है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, क्रूड उसको कम करता हुआ नजर आता है। चलिए एक छोटे से प्रेजेंटेशन के जरिए जानेंगे कि क्या अभी इस तरीके की मार्केट में एक मूवमेंट है, बैलेंस क्या है। बैलेंस में अगर देखा जाए फिजिकल मार्केट की, क्योंकि वो ड्राइव करता है हमारे फ्यूचर्स मार्केट को, फ्यूचर्स प्राइसेस को, तो वहां पे डेफिसिट अभी भी यहाँ पे बनी हुई है। मार्च 2026 का डेटा मैंने लिया है, और इतने डेफिसिट का यहाँ पे अनुमान है करीब करीब यहाँ पे 1,50,000 से लेकर 3,30,000 मेट्रिक टन का एक जो अभाव है वो देखा जा सकता है। एक बुलिश फैक्टर है। माइन आउटपुट हमारा स्लो हो रहा है, 1.4% डाउन साइड है। इनिशियली ये 3.5% का एक्सपेक्टेशन था। कुछ माइंस यहाँ पे मतलब डिसरप्शन हुई है, वो आपने 2025 में भी सुना था, आगे उसकी भी बात करेंगे। रिफाइंड प्रोडक्शन में देखा जाए तो बॉटल नेक्स इन स्मेल्टिंग ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेट अवेलेबिलिटी, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेट है वो कम है, तो रिफाइंड कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे कम हो रही है। और रिसाइकलिंग का देखा जाए तो जो सेकेंडरी कॉपर मार्केट जो है वो नियरली 20% टोटल डिमांड का जो है वो यहाँ पे रिसाइकलिंग के थ्रू आ रहा है। तो मॉडरेट यहाँ पे कह सकते हैं कि ये प्राइसेस को रखेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डिमांड का ट्रेंड किस तरीके का है, और ये हम दे लेंगे। मैंने इसे क्यों चाइना और एक्स चाइना लिया, क्योंकि चाइना 40-50% जो है यहाँ पे मेटल्स की रिक्वायरमेंट उसकी होती है, चाहे वो लेड हो, कॉपर हो, स्टील हो, चाहे आपको जिंक हो, सारी चीजों को 40-50% वो कंज्यूम करता है। इन इधर वे एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट करे, प्रोड्यूस करे, कंज्यूम करे। तो चाइना में देखेंगे कि यहाँ पे स्टेट ग्रिड इन्वेस्टमेंट जो है 4 ट्रिलियन युआन का हुआ है। ईवी प्रोडक्शन वहां पे तेज है, सोलर और विंड पे भी यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से 2026 में 2 to 4% का जो ग्रोथ है डिस्पाइट दिस वॉर यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एक्स चाइना यानी कि एक्स चाइना एक्सक्लूडिंग चाइना, अगर यूएस और ईयू का हम डिमांड लेते हैं तो एआई डेटा सेंटर्स, डिफेंस एंड ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, ये जो है यहाँ पे 6 to 8% का जो ग्रोथ है ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है और रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट से अपना, क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो हम स्ट्रांगली बुलिश हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बियरिश हेडविंड भी देखना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे बुलिश फैक्टर्स देख रहे हैं, आपको बियरिश फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। सब्सटीट्यूशन, एल्यूमिनियम यहाँ पे सब्सटीट्यूट की तरफ काम करता है, और हायर कॉपर प्राइसेस इसको एल्यूमिनियम की तरफ ले जा सकता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी यहाँ पे किस तरीके की हो सकती है, ये आपको ध्यान देने की बात है कि अभी से क्या क्या एक्टिविटी को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। Q2 अप्रैल जून में अब यहाँ पे क्या होगा कि प्लान मेंटेनेंस यहाँ पे है, कैपस्टोन है, फिर यहाँ पे आप देख लें कि किस तरीके से अदर है, पिंटो है। तो यहाँ पे आपको एक रिड्यूस्ड आउटपुट देखने को मिलेगा अप्रैल टू जून में। यही कारण है कि अप्रैल टू जून यहाँ पे एक हम हायर प्राइसेस जो है वो आता हुआ देखते हैं। कितने दिनों की इनकी होती है, 4 से 10 दिन के लिए, लेकिन ये इम्पैक्ट जो है वो बहुत डालता है। अब फोर्स मेजर कहाँ कहाँ पे ऑन गोइंग रिपेयर्स यहाँ पे हुआ है, मट साइड का आपने सुना था ग्रासबर्ग में, अभी उसे टाइम लगेगा अंटिल जून 2026। अभी फिलहाल वो क्लोज है, तो वहां से भी जो माइनिंग सप्लाई है वो आपको बंद है। मेजर सप्लाई गैप इससे आया था, और यही कारण था कि जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 में हम लोगों ने कॉपर प्राइसेस को हायर साइड देखा था। अब सीजनैलिटी है, मैंने ये वीडियो अभी इसलिए बनाया है क्योंकि सीजनैलिटी इसे हिट कर रही है। हिस्टोरिकली अप्रैल और मई जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ होता है कॉपर प्राइसेस के लिए, यानी कि मार्च खत्म है, आज आपको 30th ऑफ 29th मार्च है।
और आप इस जगह पे खड़े हैं कि आपको कॉपर लोअर प्राइस पे मिल रहा है, और आपके सामने अप्रैल और मई जो हाईएस्ट बुलिश महीना होता है वो आपके सामने आ रहा है। तो इस 2 महीने में आपको तैयारी करनी होगी कॉपर प्राइसेस की। ल्यूनियर ईयर का जो एक चाइना में होता है वहां पे भी डिमांड सेट होता है। चाइना डिमांड स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द और मार्च लल, यानी कि चाइना में अभी भी इसकी मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन बाइंग जो है वो पिकअप होने की पूरी यहाँ पे संभावना है। लेकिन हर चीज के बावजूद हमें क्या ध्यान देना होगा, जब हम ट्रेड करते हैं तो हम हमेशा ध्यान देते हैं कि इन्वेंट्रीज हमारी कितनी है। आपको इन्वेंट्रीज पे ध्यान देके चलना होगा, और साथ में ये भी समझना होगा कि इन्वेंट्रीज में कितनी इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल होती है। एक्सचेंज में मैंने 3 यहाँ पे लिए हैं, लंदन ले लिया, शेफे ले लिया, कॉमिक्स ले लिया। अब यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल अगर मार्च 2026 का देखें तो लंदन में यहाँ पे इन्वेंट्री जो फेब का लो था वहां से पिकअप हुई है, 174 के था, अब यहाँ पे कितना है 359, या हम 360 क्यों ना मान ले इसको। तो लगभग आपको यहाँ पे दुगुना होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको लंदन में राइजिंग है, शेफे में क्या है, इतना था 7,45,283 टन के करीब था। मंथ और मंथ पे यहाँ पे भी 56% का एक हायर साइड देख रहा है, ये बेयरिश बता रहा है ट्रेंड को। कॉमिक्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5,90,000 मीट्रिक टन है, 5x हायर देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जितनी इन्वेंट्री थी उससे हम 5 गुना देख रहे हैं। लेकिन आप इसको ये नहीं मान सकते हैं कि ये ओपन मतलब मार्केट के लिए खुला हुआ है, क्योंकि इसमें से कई इन्वेंट्रीज जो है, मतलब जो पोर्शन होता है लार्जर, वो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक बफर होता है, चाहे वो शेफो हो, लंदन हो या कॉमिक्स हो। अब आपको टोटल सप्लाई जो है वो कितना यहाँ पे हुआ है, रफली 1.7 मिलियन टन इंक्लूडिंग ऑफ एक्सचेंज हाई बट लॉक्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाई बट लॉक्ड। उनके पास यहाँ पे इन्वेंट्री है लेकिन वो लॉक्ड है, यानी कि पूरी जो इन्वेंट्री है वो आपको आउटर वर्ल्ड के लिए अवेलेबल नहीं है। इसलिए बढ़ती हुई इन्वेंट्री के बीच में भी आपका सवाल है कि प्राइसेस क्यों नहीं डाउन साइड जा रहा है। इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो पोजीशंस जो है वो लॉक्ड है, वो आपके हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप वहां पे मतलब कि डिलीवरी लेना चाहेंगे तो उतनी डिलीवरी जितनी ये दिखा रहे हैं उतनी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इवेंट पे आपको ध्यान देना है, यूएस ईरान वॉर है, ये आपको सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी हाई दे रहा है। यूएस का टैरिफ है, ये आपको ध्यान देना होगा कि सेक्शन यू 232, सेक्शन 232 क्या बोलता है। सेक्शन 232 बोलता है कि यूएस में उनको पूरा राइट है कि वो अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे बाहर में उनको लगता है तो वो टैरिफ यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यूएस टैरिफ का प्रपोज जो 15 to 25% टैरिफ ऑन रिफाइंड कॉपर है, ये डिसीजन आना है जून 2026 में। अगर ये लगाते हैं टैरिफ तो उससे पहले आपको मान के चलना होगा कि जिस तरीके से कॉपर का इंपोर्ट बढ़ा था यूएस में, सिल्वर का बढ़ा था, उसी तरीके से एल्यूमिनियम का बढ़ा था, फिर से कॉपर का इंपोर्ट यहाँ पे यूएस में बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये एक अपसाइड दे सकता है। अब आपको बात करनी है, मैंने यहाँ पे इसलिए ये चार्ट डाला है क्योंकि आप मंथ वाइज यहाँ पे जा पाए कि मंथ वाइज आपको किस तरीके से मूवमेंट करनी चाहिए और पोर्टफोलियो को कैसे यहाँ पे चर्न करना है। ये वीडियो मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है, मतलब ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है कि वो 2-3 ट्रेडिंग सेशन का आप इस वीडियो से कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक आप यहाँ पे ट्रेंड को ले सकते हैं। हम फरवरी जनवरी में हम लोगों ने रीस्टॉकिंग देखा था, जनवरी में आपने देखा था प्राइसेस कैसे हायर साइड है, मैं दिखा दूंगी। फरवरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, ये भी आपने देखा है कि पीक ऑफ पोस्ट ल्यूनर ईयर डिमांड जो आता है वो यहाँ पे हुआ था। मार्च वॉलाटाइल होता है और मार्च में यहाँ पे वॉर की वजह से हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा। और इंडिया में फिजिकल ईयर का हाई एंड होता है, तो फिजिकल ईयर एंड होता है उसका भी इम्पैक्ट आता है प्राइसेस पे। अप्रैल में देखा जाए और मई में देखा जाए यहाँ मॉडरेट है, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पे निकल के आता है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन सीजन जो है वो उसकी शुरुआत यहाँ पे होती है, और ये महीना होता है जब यहाँ पे मानसून सीजन नहीं होता है एशिया और एशियन इकोनॉमीज में, और यहाँ पे स्प्रिंग के बाद ठंड के बाद रीस्टॉकिंग होती है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत फेवरेबल यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन आपको कब मिलेगा, मतलब अप्रैल मई में देखने के लिए। जून आप कहेंगे क्यों बेयरिश है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा समर लल आता है वेस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग में, और दूसरी चीज है कि आपको मानसून जो है वो इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है खासकर इंडिया में जुलाई महीने में। तो जुलाई जो है वो बेयरिश होता है। आप देखते हैं, आप खुद के भी घर का काम करवाना चाहते हैं तो आप मानसून सीजन को प्रेफर नहीं करते हैं, मैं मजदूर बुला लूंगा लेकिन यहाँ पे बारिश हो जाएगी। तो इस तरीके से एक स्लो डाउन आता है बिकॉज ऑफ मानसून, और ये सीजनैलिटी के हिसाब से काम करता है। अगस्त में थोड़ा सा न्यूट्रल होता है और यहाँ से रेंज बाउंड रेट शुरू होता है, लेकिन सितंबर अक्टूबर आते आते हमारा एक पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो आ जाता है। और चाइना में
गोल्डन सितंबर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर साइड पे ये एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं और अक्टूबर आते आते यहाँ पे फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर की पुश मिलती है, क्योंकि टेम्परेचर मॉडरेट होता है और वहां से हम एक अपसाइड आता हुआ देखते हैं। क्योंकि दिसंबर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश माना जाता है, क्योंकि फंड रिबैलेंसिंग होती है और सेंटा क्लॉज रैली यहाँ पे कमोडिटीज में आती हुई दिखाई देती है। अगर आप कहेंगे कि स्ट्रैटेजी वाइज कैसे यहाँ पे चलना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे जियो पॉलिटिकल डिप आपको मिल रहा है। जियो पॉलिटिकल डिप बोलेंगे तो उससे क्या, उसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वॉर मतलब शुरू है और वॉर में एक रिसेशन आएगा तो आपको एक डिप जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, डिमांड यहाँ पे ऑलरेडी है, ये सप्लाई डिसरप्शंस है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हायर साइड है, इसलिए यहाँ पे डिमांड सप्रेस है। जिस दिन क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आएगा और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है खत्म होंगे, तुरंत पिकअप आएगा आपको इन सब चीजों में। तो यहाँ पे जियो पॉलिटिकल डिप यहाँ पे बन सकता है 980 से लेके 1020 तक। एक मुझे लग रहा है कि M6 में मतलब वर्स्ट मतलब की सिचुएशन में यहाँ पे प्राइसेस जो है वो आ सकते हैं। वहां पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 30% तो आपको कैपिटल अगर कॉपर में आपने जितना भी सोचा है उतना लगाना चाहिए। और यहाँ पे आपको वेट करना होगा कि जो प्राइसेस है नियरली 1000 के करीब आता है, 1020 आता है, वहां पे लगाइए। क्योंकि एक बार जैसे ये वॉर खत्म होगा तो जो ड्रिवन बाय AI सेंटर्स और EV ग्रेड्स है, ये तुरंत आपको प्राइसेस को एक अपसाइड देगा। फिर पोस्ट सीज फायर, अब यहाँ पे सीज फायर हुई नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना होगा कि महीने 2 महीने में सीज फायर आता है, तो कौन सा एंट्री जोन मिलेगा? ये एंट्री जोन फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइसेस जो है वो शिफ्ट हो चुका है। इनफैक्ट अभी भी प्राइसेस जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो एंट्री जोन आपको मिलेगा 1150। अगर ये लेवल्स नहीं आता तो 1150 आपको ये कंफर्मेशन देगा। लॉजिक क्या है कि ईरान और यूएस में जब यहाँ पे जैसे ही कंफ्लिक्ट खत्म होगा, जो रिसेशन क्लाउड है, जो डर है, वो मार्केट से यहाँ पे हटती हुई दिखेगी और बैक टू द हम मतलब फिर नॉर्मल सिचुएशंस पे आएंगे, जहाँ पे कॉपर का डेफिसिट जो है वो यहाँ पे एक बार देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको 40% के करीब अपने कैपिटल को लगाना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कैश रखते हैं एज एंड वेन के लिए। अप्रोच क्या होना चाहिए? आप SIP के जरिए कॉपर शेयर्स पे लगा सकते हैं, चाहे आपका हिंदुस्तान कॉपर हो, वेदांता हो, या फिर और भी कॉपर स्टॉक्स है, वहां पे आप लगा सकते हैं। और जब आप यहाँ पे फिजिकल में ले सकते हैं या फिर अपने डेरिवेटिव मार्केट पे आप पैसा जो है वो लगाते हुए नजर आ सकते हैं। अब जाने से पहले, इसको वाइंड अप करने से पहले, मैं एक बारी आपको चार्ट पे, क्योंकि उस पे ही जाके आपको क्लैरिटी आएगी, एक बारी मैं आपको एक प्राइस आउटलुक देना चाहूंगी और किस तरीके से मूवमेंट आ रही है वो भी आपको यहाँ पे देखना होगा। अब कॉपर का चार्ट आपके सामने आ चुका है। कॉपर के चार्ट को अगर हम देखेंगे, ये मैंने वीकली चार्ट लिया। आप बोलेंगे वीकली चार्ट मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए ये निवेश है, और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारा हायर साइड लगा था। 1480 का लेवल एक आया था जब शुरुआत हुई थी। कह सकते हैं कि 25 में कहाँ तक लेवल था? 20 जून, ये आपने देख लिया। मैं आपको 25 का डेटा दिखाती हूँ, तब जाके आपको लगेगा कि कितने लोअर साइड से हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा था। जनवरी 25 को इसका दाम था 816 रुपए। 816 से कंसोलिडेशन में था और मार्केट में डेफिसिट आया और AI डेटा सेंटर और काफी सारे डिमांड्स जो है वो निकल के आए। और यहाँ पे आपको ग्रासबर्ग में पोजीशंस हिट हुई थी, वहां पे सप्लाई डिसरप्शंस आया था। तो प्राइसेस जो है इतने लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक बार जब शूटअप किया तो 1480 आया आपको जनवरी 26 में। 1480 यानी कि लगभग आप दुगुना की तरफ आप कॉपर प्राइसेस को आता हुआ देख रहे थे। पूरी दुनिया जब गोल्ड और सिल्वर देख रही थी, कॉपर चुपके से एक रैली ले रहा था और वहां से हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है। तो मुझे ये वाला लेवल लग रहा है, यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए। पहला आपका 1055 से लेके, ये तो वर्स्ट कंडीशन में है कि अगर वॉर यहाँ पे इंटेंसिफाई होता है या फिर आपको कह सकते रिसेशन हिट करता है। ये 964 वाला है। तो आपको 1000 वाले जोन में एक अपसाइड देखने को मिलेगा और जैसे यहाँ पे थोड़ा भी सीज फायर की न्यूज आती है, ऑल ऑफ सडन आप जंप आता हुआ देख सकते हैं विद इन फ्यू वीक्स 1222 का। और नेक्स्ट आपको 2026 के लिए फिलहाल लेके चलना होगा 1327 का। तो हम यहाँ पे कहाँ पे बैठे हैं? 1150 वाले जोन में बैठे हुए हैं। एक्यूमुलेशन 1050 और 1150 के बीच में भी इनफैक्ट आप कर सकते हैं। पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए 1200 का, 1222 का। दूसरा होना चाहिए यहाँ पे 1351 का। इसके बाद अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा अगर डिमांड आती है या हम वॉर का बादल छटता है, उस केस में हम 1480 मान के चलेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर आप डाउनसाइड पे लेते हैं तो ये वॉर टेम्पररी है, लेकिन कॉपर का जो मल्टी ईयर बुल रन है वो जो फंडामेंटल्स है अभी भी इंटैक्ट है। और आप इस
लोअर साइड पे एक बार आप अपने पोर्टफोलियो को बनाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट नजर आएगा। और जो कोविड में जिन्होंने लोअर साइड पे बनाया था उनका जो पोर्टफोलियो था वो मास्टर पोर्टफोलियो था, और उसके बाद जो 3 या 4 साल में रिटर्न आया वो रिटर्न यहाँ पे मैसिव था। तो इंस्टेड ऑफ मतलब गेटिंग पैनिक, आप यहाँ पे ये सोचिए कि कितना और लोअर साइड आएगा, कैलकुलेशन और रिसर्च के आधार पे कि आपको कहाँ पे एंट्री करनी है और किस इंस्ट्रूमेंट में करनी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाइप बटन दिखे तो जरूर हाइप करिएगा। थैंक यू।